हेलो। हाँ, सवाल था कि एक गुब्बारा धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक गुब्बारा जो है धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कुछ देर बाद पता चलता है कि किसी बिंदु से 45 डिग्री के बजाय अब 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो उतनी देर में गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बताना है। 30 पहले बनता था, अब जो है वह 45 डिग्री का कोण 45 के बजाय 30 बनने लगा। 45 के बजाय 30 बनने लगा है। सवाल समझिए। देखिए, गुब्बारा जो है वह धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 200 मीटर की ऊंचाई पे है। गुब्बारा जो है, गुब्बारा वह धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लीजिए कि यहाँ पे धरती, ये धरती का सतह है, ठीक है। यहाँ से गुब्बारा जो है वह 200 मीटर की ऊंचाई पर। कितना 100 मीटर? 200 मीटर। यह दिया हुआ है 200 मीटर। कह रहा है कि यह गुब्बारा जो है धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर है और पाया जाता है कि कुछ देर पहले किसी बिंदु पर वह 45 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन कुछ देर बाद जो है यही गुब्बारा जो है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुब्बारा थोड़ा सा पीछे चला गया होगा पहले की अपेक्षा। कहाँ चला गया होगा? पीछे। समान ऊंचाई पर, बात जब हो समान ऊंचाई की, गुब्बारा समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये आपका गुब्बारा है, ये आपका जो है वह गुब्बारा है, यानी कि यह ऊंचाई पर उड़ रहा है। पहले कहाँ उड़ रहा था? पहले यहाँ जब उड़ रहा था तो 45 डिग्री का कोण बना रहा था। लेकिन अब जो है वह कितना मीटर का, अब जो है यह जो है अब चूंकि हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो। हाँ ना, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे थे। तो ये देखिए, हेलो, आवाज आ रही है? तो आपका गुब्बारा जो है, हेलो, चलिए देखिए, गुब्बारा जो है, गुब्बारा यहाँ से अब यहाँ चला गया तो जो कोण था 45 डिग्री अब 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। लेकिन यह ऊंचाई तो 200 मीटर ही, यह ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर ही है। तो अब जो है, अब यह देखिए थोड़ा कि यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको तो निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यह 45 डिग्री जब दिया हुआ इसके साथ, तो हम यह निकाल सकते हैं और यह पूरा भी निकाल सकते हैं। तो यही दूरी तो निकालना है कि यह दूरी चलकर कितना दूरी तय किया, तो यही दूरी तो इसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक बार हम इसको ए कर दें, इसको बी कर दें और इसको सी कर दें, इसको डी कर दें और इसको ई कर दें। एक बार त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी अब बट्टा बी सी, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा? tan 45 का मान 1 अब बराबर 200 अब बट्टे बी सी। अब इसमें 1 से गुना हो जाएगा और इसमें 200, अर्थात BC बराबर कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 200 मीटर है, तो 200 मीटर हो जाएगा।
आगे देखिए, आगे अगर हम त्रिभुज अब ईडीसी में ले, त्रिभुज ईडीसी में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ईडी बटे सी डी। अर्थात tan 30 का मान देखें तो 1/√3 होता है, बराबर ईडी का मान 200 और बटे सीडी का मान सीडी। अब इसमें इससे गुना और इसमें, तो सीडी बराबर कितना हो जाएगा, 200√3 मीटर। अब गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी जो है वह कितना हो जाएगा, गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका CD माइनस BC। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200√3 माइनस 200, अर्थात 200 इंटू √3 माइनस 1, इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान रख देंगे तो 200 इंटू 1.73 माइनस 1, अर्थात 200 गुने 1.73 में से 1 घट जाएगा तो 0.73, और इसको गुना कर देंगे तो 146, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी है वह कितना हो जाएगा, 146 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 146। तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव में पूछेगा, आप कोण बदल कर देखिए, इसको पहले तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछेगा तो इसको कैसे बताइए, क्या बताइए, बोर्ड उठाइए। ठीक है जी चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। जी तो अब देखिए, अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस सवाल को तो कैसे बताएंगे। इस सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अलग अलग एंगल के साथ हम बता रहे हैं, अलग अलग एंगल के साथ, यह पहला कॉन्सेप्ट ही लग जाएगा। क्योंकि यह हमको ऊंचाई दे दिया, यह ऊंचाई दे दिया, तो सवाल बहुत आसान हो गया। हम क्या बताएं, यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ 45 डिग्री वाला कोण बन रहा है, त्रिभुज ए कुछ भी होगा, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री का बन रहा है कोण, इसका मतलब जितना यह होगा उतना ही यह तो होगा, यह भी 200 मीटर हो जाएगा। अगर पूरा की बात करेंगे तो पूरा में 30 डिग्री बन रहा है, तो दूर गए तो बढ़ गया, अर्थात 200 में √3 से गुना हो जाएगा, तो यह पूरा कितना हो जाएगा, 200 √3, और इसमें से हमको इतना निकालना है तो कहेंगे कि 200√3 या माइनस 200 हो जाएगा। अर्थात आप कॉमन भी ले सकते हैं, 200 दिमाग से √3 माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोण अगर हमको बढ़ाए या घटा दे, जैसे में कोण अगर कह दे कि पहले 45 बनता था, अब जो है वह कोण अब हमको कहेगा कि पहले 60 बनता था, अब 30 बनता है। पहले 60 बनता था, देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है 60 डिग्री बनता था, ठीक है। अब पीछे कर दिए तो कितना बन रहा है, 30। एक मिनट के लिए सोचिएगा, अगर यह सवाल कर दे तो यह 30 हो जाएगा, तो 45 कहाँ पर आएगा, 45 इससे बीच में आएगा, इतना समझ लीजिए, 45 इसके बीच में आएगा, तो यह 200 होगा, यहां तक 200 होगा। इसका मतलब यह 200 से क्या होगा, छोटा होगा। 60 में क्या बताए थे, 60 डिग्री के लिए बताए थे कि 60 डिग्री में जो होगा ऊंचाई से, 60 डिग्री में ऊंचाई से जो होगा वह लंबाई या दूरी जो होगा वह कम होगा, 30 डिग्री में बड़ा होगा, और 45 पर क्या होगा, बराबर होगा। 45 पर लंबाई ऊंचाई के बराबर ही दूरी होगा। 45 डिग्री पर अगर 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है तो ऊंचाई के बराबर ही दूरी होता है। 60 डिग्री होने पर कोण जो है
60 डिग्री मतलब 45 से बड़ा है तो दूरी छोटा होगा, ठीक है, ऊंचाई से क्या होगा, छोटा होगा, ऊंचाई से दूरी छोटा होगा, और 30 डिग्री पर ऊंचाई से दूरी बड़ा होगा। अर्थात न 45 की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो इतना होगा वह 200/√3 होगा, 200/√3 होगा। और पूरा अभी हम लोग देखे थे 200√3 हुआ था, कितना हुआ था, 200√3। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए इसमें इससे गुना हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, 600 - 200/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर, अर्थात 400/√3, 400/√3। तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं अलग अलग एंगल पर भी। अगर कोई भी सवाल पूछता है आपको गुब्बारे वाला कि दूर चला जाता है, जैसे हम इसको 60 और 45 कर देंगे कि यह पूरा जो है यह पूरा 60 डिग्री है और छोटका जो बन रहा है वह 45 डिग्री है। पहले 60 डिग्री बनता था, अब 45 डिग्री बनता है पीछे जाने के बाद। तो क्या कहें कि यह जो है पूरा 200 होगा, क्योंकि 45 डिग्री इसमें बन रहा है तो यह पूरा कितना होगा, 200 मीटर होगा, और यह 200 से छोटा होगा, अर्थात 200/√3 होगा। आप मुंह से निकाल सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, और इतना तो आपको करना ही आना चाहिए कि 200/√3 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 200/√3 करेंगे तो कितना आएगा, 200 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अर्थात √3 - 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप फरों का प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगलों पर इसका आंसर कितना होगा। जैसे में एक सवाल है कि गुब्बारा जो है धरती के ऊंचाई से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितना मीटर की ऊंचाई पर, 300 मीटर, यह जो दिया हुआ है 300 मीटर ऊंचाई पर। एक बिंदु से पाया जाता है कि गुब्बारे के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, गुब्बारे के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, ठीक है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो ये देख लीजिए आपका 30 डिग्री। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि गुब्बारे उस बिंदु की ओर आने के कारण अब उसका जो एंगल है वह 30 से बढ़कर जो है वह 45 हो गया, 30 से बढ़कर 45 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा। देखिए पहले 30 बन रहा था, गुब्बारा इस बिंदु की ओर आएगी तभी कोण बड़ा होगा, तो अब देखिए कोण जो है वह 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 45 डिग्री। तो तय किया गया दूरी पूछ रहा है, यानी कि यह आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यह आपसे पूछ रहा है। सवाल फिर से वही, देखिए सवाल फिर से वही हो गया, 45 डिग्री है, बड़का में 45 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 300 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा, 300 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ 300 मीटर। और यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, यहाँ से ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 300 मीटर होगा, ठीक। और पूरा में कितना बन रहा है, बड़का त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बन रहा है 30 डिग्री, अर्थात पूरा जो है वह 300 से बड़ा होगा। तो बड़ा निकालने के लिए √3 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, बड़ा निकालने के लिए √3 से गुना, छोटा निकालने के लिए √3 से भाग करते हैं। अर्थात जब हमसे पूछेगा कि इसका यह दूरी क्या है तो हम कहेंगे कि 300√3 - 300, और कॉमन ले लेंगे तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 30 और 45 में जो है, 30 और 45 में आंसर क्या होता है, ऊंचाई I इंटू √3 - 1, हमेशा यही आंसर आएगा। जब 30 और 45 बनेगा तो आपका आंसर हमेशा मतलब कि ऊंचाई गुने √3 - 1 हो जाएगा, ऊंचाई और √3 - 1 हो जाएगा। अगर यह 30 और 60 हो जाता, 30 और 60, तो इसका मतलब यह बटा में √3 हो जाता और यह इतना होता। अब हम जब करते तो कितना हो जाता, 900 - 300 बटा √3, अर्थात 600/√3। अर्थात आंसर क्या बता सकते हैं आप, आंसर यह बता सकते हैं 2h/√3, 2h/√3। ध्यान से देखिएगा, अगर आंसर में, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, डिग्री जो हो वह 30 और 45 हो, 30 और 45 हो,
तो आंसर क्या आता है h इंटू रूट थ्री माइनस वन, h इंटू रूट थ्री माइनस वन, डी बराबर जो है वह h इंटू रूट थ्री माइनस वन होगा। जब कोण 30 और 60 होगा, जब 30 और 60 होगा तो डी बराबर क्या आ रहा है 2h इंटू 2h बटा रूट थ्री, 2h बटा रूट थ्री। इसको आप ध्यान रख सकते हैं 2h बटा रूट थ्री, 2h बटा रूट थ्री कब होगा। और वहीं जब कोण जो है कोण जो है वह कितना कितना हो 45 हो और 60 हो, 45 और 60, तो इसका मतलब यह पूरा 300 होगा, पूरा कितना होगा 300, पूरा होगा 300, पूरा होगा 300 और यह कितना होगा 300 बटे रूट थ्री। अर्थात आप ऐसे कर सकते हैं 300 माइनस 300 बटे रूट थ्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 रूट थ्री माइनस 300 बटे रूट थ्री। अर्थात आप आंसर क्या कह सकते हैं, वहां से एच कॉमन ले लेंगे। देखिए 30 45 के लिए यह है, 30 और 60 के लिए यह है, और 45 और 60 के लिए क्या होगा 45 और 60 के लिए जो डी होगा अगर यह डी हो और यह एच हो, ठीक ना, तो डी बराबर होगा एच इंटू रूट थ्री माइनस वन बटे रूट थ्री, ठीक है। या आप कह सकते हैं एच इंटू थ्री माइनस रूट थ्री बटे तीन। आपको जो आंसर बताना हो वो बता सकते हैं। तो याद रखना है 30 और 45 के लिए क्या होगा एच इंटू रूट थ्री माइनस वन, 30 और 60 के लिए क्या होगा एच इंटू टू एच बटे रूट थ्री, और यह आपका 45 और 60 के लिए हो गया, ठीक है। आप देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ऊंचाई अगर 450 मीटर हो, ऊंचाई कितना हो 450 मीटर, कहेगा कि 450 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, किसी बिंदु से वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वह बिंदु की ओर आकर कोण को घटाकर 30 से 60 कर दिया, 30 से कितना कर दिया 60। तो पूछेगा कि गुब्बारा कितना दूर चला, गुब्बारे जो है वह कितनी दूर चली, गुब्बारे के द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, तो गुब्बारे के द्वारा तय किया गया दूरी जो होगा, अब यह 450 मीटर है, 450 मीटर है, तो आपको क्या बताना है कितना कितना है 30 और 60, तो 30 और 60 इसमें रख दीजिए, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 450 गुने 2 यानी कि 900, 2 गुने 450 बटे रूट अंडर थ्री, यानी कि 900 बटे रूट अंडर थ्री। आप इसको काट भी सकते हैं 3 से काटिएगा तो 300 रूट थ्री, इसका मतलब रूट थ्री से काटिएगा तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखकर आंसर बता सकते हैं। अगर इसमें कहा देता कि यह जो है 30 और 45 बनाता है तो इस फॉर्मूला पर रख देते, अर्थात 450 इंटू रूट थ्री माइनस वन हो जाता। अगर 45 और 60 होता तो ये कहते हम यहाँ पे 450 इंटू थ्री माइनस रूट थ्री बटे थ्री आंसर होगा, इसको काट देंगे तो 50, अर्थात 50 इंटू थ्री माइनस रूट थ्री। आपको जो आसान लगे, ठीक है, उस पर आप रख सकते हैं, इसमें भी मान रख सकते हैं। तो यह आपका सवाल सब है जिसको आप इस प्रकार के सवालों को आप कर सकते हैं। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 और 45 के लिए यह याद रखना है, 30 और 60 के लिए यह, और 45 और 60 के लिए यह। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए एक सवाल है, इसी प्रकार के सवाल है, आप लोग आंसर देख के बताना है। आप लोगों को सवाल इसी प्रकार का नहीं है, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है, लेकिन इसमें सिंगल कॉन्सेप्ट लगेगा। कह रहा है कि किसी खंबे का जो है, किसी खंबे की परछाई
किसी खंबे की परछाई जो है वह 100 मीटर की है। किसी खंबे की परछाई 100 मीटर है। यदि सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री हो, यदि सूर्य का उनतास कोण 60 डिग्री हो तो खंबे की लंबाई बताना है। खंबे की लंबाई बताना है। खंबे की लंबाई बताना है आप लोगों को। आप लोगों को खंबे की लंबाई बताना है। कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई जो है, खंबे की परछाई, देखिए अगर यह खंभा है तो इसका परछाई कौन होगा, यही होगा। यह कितना मीटर है, 100 मीटर है। और सूर्य का उनतास कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यह 60 डिग्री बन रहा है। तो बताना है कि यह कितना होगा, यह कितना होगा। तो अभी बताए हैं, थोड़ा सा समझिए। आप आंसर कैसे बताइएगा, जब बिना पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो हम देख रहे हैं कि यह 45 होता तो इसके बराबर होता। अभी यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है तो 45 तो इधर बनेगा ना, 30 और उधर बनेगा। तो इसका मतलब है कि यह 100 है तो यह 100 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यह इसके बराबर, यह इतना के बराबर है। यह जो है यहां से लेकर इतना के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है इससे छोटा, अर्थात यह इससे बड़ा। तो इसमें √3 से गुना हो जाएगा, अर्थात 100√3 मीटर हो जाएगा। 100√3 मीटर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, अगर इसको बनाइएगा तो फिर वही हो जाएगा। लेकिन यह खंबा है, यह परछाई है और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह ए है, यह बी है, यह सी। खंबे की ऊंचाई यही है, खंबा की परछाई यह है। यह कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 60 डिग्री। अब देखिए इसमें लगाएंगे tan 60, तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए बी अब बट्टा बी सी। तो tan 60 का मान √3/1 बराबर 100 अब बट्टा 100। ए बी निकालना है, ए बी बटा 100। अब इसमें गुना हो जाएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 100√3। 100 कितना हो जाएगा, 3। थोड़ा सा समझिए कितना हम, अब फिगर भी बनाने की हमको जरूरत नहीं है। अगर आप बात को समझते, ऑब्जेक्टिव सवाल आया तो हम ऐसे सोचेंगे कि खंबा की परछाई 30 डिग्री है तो परछाई छोटा है, खंबा बड़ा होगा। हम पहले ही बता चुके हैं। अगर नहीं कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान है तो फिर से समझिए कि 45 डिग्री पर दोनों बराबर होता है। 45 डिग्री पर यह और यह बराबर होता है। 60 डिग्री पर यह बड़ा होता है और यह छोटा होता है। देखिए अगर इस बात को आप जानते हैं तो आसानी से सवालों को बना सकते हैं। और 30 डिग्री पर देखिए कौन क्या बड़ा होता है, आप आंसर तभी निकाल सकते हैं। 45 डिग्री और यह 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री में कौन बड़ा, 60 डिग्री में यह बड़ा। 45 डिग्री में कौन बड़ा, तो कोई ना बड़ा ना कोई छोटा। और 30 डिग्री में कौन बड़ा, तो यह बड़ा। चलिए अगर हमसे कहेगा कि यह 100 है तो यह कितना होगा, हम कहेंगे कि 100। हमसे कहेगा कि यह 100 है तो इसका मतलब यह 100 से छोटा होगा। तो 100 से छोटा होगा तो 100/√3। हमसे कहेगा कि यह 100 है तो यह कितना होगा, तो हम कहेंगे कि यह 100 से बड़ा होगा तो 100√3। देखिए आंसर कैसे बताना है, आंसर कैसे बताना है। हम क्या बताएं कि अगर बात कहे 30, 45 और 60 की, 30, 45 और 60 की, तो कौन बड़ा, 45 में कोई बड़ा ना कोई छोटा, मतलब 45 में दोनों बराबर। 45 में दोनों बराबर तो हम कहेगा ये 100 है तो ये कितना होगा, 100। ये 100 है तो ये कितना होगा, 100। यह 100 है तो यह 100। समझ लीजिए 45 डिग्री में ऊंचाई और दूरी बराबर होता है। इसकी बात नहीं कहते हैं। 45 डिग्री में ऊंचाई और दूरी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 100 तो यह भी 100। हमसे कहता सूर्य की मतलब किसी खंबे की परछाई 6 मीटर है और सूर्य का 49 कोण 45 है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगा, तो हम कहेंगे 100। हम क्या कहेंगे, 100। अगर हमसे कहेगा, अब सवाल देखिए, हमसे कहेगा कि सूर्य का 49 कोण 30 डिग्री है, खंबे की परछाई जो है, परछाई यह 100 मीटर है। तो अभी क्या बताए कि 30 डिग्री में परछाई बड़ा होगा, तो जब यह बड़ा है तो यह छोटा होगा।
तो छोटा होगा तो काम क्या करना है, √3 से भाग करना है। ठीक है। और 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कौन बड़ा, खंभा बड़ा और परछाई छोटा। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप लोग पढ़िएगा और आंसर बता दीजिएगा, पढ़िएगा और आंसर बता दीजिएगा। जैसे में अभी हम बता रहे हैं, 3-4 सवाल बताए पूछ रहे हैं और आपको बताना है, आप लोगों को बताना है। ठीक है। सूर्य का उनतास कोण जो है, सूर्य का उनतास कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उनतास कोण 45 डिग्री है। और इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 50 मीटर है। ठीक है। खंबे की लंबाई 50 मीटर है, तब परछाई की लंबाई बताना है आपको। ठीक है। 60 डिग्री है, यह कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है। यह 50 है, तो इसका लंबाई बताना है। और 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो अगर यह 50 मीटर है तो इसकी लंबाई बताना है। तो हम क्या, अभी देखिए हम आंसर कैसे बताएंगे, 50 है और 45 है, तो दोनों बराबर होगा, 50-50 मतलब 50-50 हो गया। हमको कहा कि 60 है, तो यह बड़ा और यह छोटा, यह बड़ा और यह छोटा, तो बड़ा दिया हुआ छोटा निकालना है तो भाग कर देंगे। यह छोटा और यह बड़ा, तो छोटा दिया हुआ है, बड़ा निकालने के लिए 50 में √3 से गुना कर देंगे। अगर इसका उल्टा दिया रहता, इसका उल्टा दिया रहता, चलिए आप बताइए। हमसे कहता है कि यह 300 मीटर है, तो हम कहते हैं यह 300 मीटर है, तो यह भी 300 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। हमको कहता है यह 300 मीटर है, तो हम कहते हैं भाई तुम तो छोटा हो। जब 60 डिग्री बनता है तो परछाई छोटा ऊंचाई बड़ा, अर्थात यह 300 √3 होगा। हमको कहता कि यह 300 है, तो हम कहते भाई तू खंभा है, तू तो छोटा होगा, अर्थात 300/√3। अब इसको काटने वाला है तो काट देंगे, तो 300 मतलब कि 300√3 को √3 से काटेंगे तो आपको 100√3 आ जाएगा। तो यह आपका सवाल है। ठीक है। इस प्रकार के सवालों को आप कर सकते हैं। चलिए, एक पतंग की डोर, सवाल है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा वह क्षितिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई बताना है। पतंग की डोर, अब देखिए पतंग की डोर आप लोगों को पता होगा, पतंग की डोर कैसे उड़ता है। पतंग जो होता है, अगर कोई उड़ाता है तो हमेशा ऐसे उड़ता है, कभी भी ऐसे तो उड़ता नहीं है। तो यह पतंग की डोर हो गई। ठीक है। और यह भूतल से ऊंचाई होगा, भूमि तल से ऊंचाई यही तो होगा। अब देखिए, और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और यह दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, शायद हाँ, यह दिया हुआ है 100 मीटर। कह रहा है कि एक पतंग की डोरी की ऊंचाई लंबाई जो है इतनी है, एक पतंग की डोरी की लंबाई इतनी है। ठीक है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई कहते हैं, उसकी भूमि तल से ऊंचाई निकालना, यह निकालना है। इसके लिए यह क्या है, इसके लिए यह लंब है और यह क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण किसमें होता है, तो साइन थीटा में। तो साइन इसमें हम लगा देंगे ABC। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB और बट्टा AC। अब साइन 60 का मान √3/2 बराबर AB का मान पता नहीं, बराबर 100। इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा, 100√3। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 100/√3/2। इसको काट देंगे तो 50, अर्थात AB बराबर 50√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार के सवालों को भी कर सकते हैं। तो कल जो है आपको भारतीय भवन का मतलब कि जो साधित प्रश्नावली है, साधित बना के आना, साधित टोटल बना के आना है। भारतीय भवन का साधित टोटल बना के आना है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कल बताया जाएगा, साधित बना के आना है। ठीक है। फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।